बताएं सर, वैसे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला है, करीब 20% ही भरा है 2 दिनों में। आज आखिरी दिन है, क्या भी हुआ आपका? मेरा भी ये मानना है दीप कि देखिए, पहले तो मैं क्या ओपिनियन है वो मैं आपको बता दूं। इसमें आप इंतज़ार कर सकते हैं स्टॉक की लिस्टिंग का, और लिस्टिंग के बाद खरीदने का मन बना सकते हैं जब आपको मैनेजमेंट से आगे क्लियर कट गाइडेंस मिले कि अगले 2-3 साल में कंपनी की परफॉर्मेंस क्या और कैसी रह सकती है। और लिस्टिंग के बाद भी खरीदे तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है जो इशू, अब जैसे कल 60 गुना भरा है पार्क, लेकिन लिस्टिंग 15-20% हुई है, तो इसको तो हम अच्छी मान रहे हैं। आजकल जो इशू अच्छे भर रहे हैं उसकी भी लिस्टिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप लिस्टिंग के बाद खरीद लीजिए। और फिर भी किसी को खरीदना ही है तो आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर खरीदिए, 2 से 3 साल का व्यू रखें और खरीदें। और इस लिहाज से अप्लाई करें कि अगर नीचे मिलेगा तो आप और लेना चाहेंगे तो आप अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज लिस्टिंग के बाद खरीद लीजिए, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कंपनी क्या करती है? कंपनी बेसिकली एक तरह से आप ये कर लीजिए फार्मा प्रोडक्ट, दवाइयों वगैरह का और मेडिकल इक्विपमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कंपनियों से ये सारी होलसेल में खरीदती है और बाकी सारे फिर रिटेलर्स को बेचती है। ये इनका बिजनेस है ना। तो जो जहाँ आप केमिस्ट की दुकान पे जाके दवा खरीदते हैं ना, वो किससे खरीदते हैं? वो इनसे खरीदते हैं। ये किससे खरीदते हैं? कंपनियों से खरीदते हैं। तो ये इन दोनों के बीच की कड़ी है, होलसेलर एक तरह से, ये मान लीजिए वो प्लेटफॉर्म है। 5 ही साल पुरानी कंपनी है। अच्छी बात क्या है? मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, न्यू एज स्टार्टअप कंपनी है। 5 साल में स्टार्टअप में बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूटर में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। 1.5% मार्केट शेयर हिंदुस्तान में। पैन इंडिया प्रेजेंस है, लगभग देश के हर एक कोने में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी जगह पहुंच भी चुके हैं। और इस साल पहली बार प्रॉफिटेबल हुई है। 5 साल में पहली बार ये 6 महीनों के जो रिजल्ट आए इसमें प्रॉफिटेबल हुई है नेट लेवल पर। EBITDA लेवल पर पहले प्रॉफिटेबल थी, नेट लेवल पर अभी है। नेगेटिव क्या है? अभी तक के पिछले 3 साल के जो डेटा है वो सारे कैश फ्लो नेगेटिव है। और दूसरी दिक्कत क्या है, इनके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। पैसे बहुत लगते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि इनको स्टॉक रखना पड़ता है। कई बार वो स्टॉक नहीं बिकता तो वो एक नुकसान हो जाता है। और लास्ट 3 साल से अभी तक कंपनी लॉस मेकिंग रही, फर्स्ट टाइम इस बार प्रॉफिट में आई है। उम्मीद करते हैं कि बनी रहेगी। तो ये कुछ एक नेगेटिव्स हैं। सो आई थिंक एक मार्केट बड़ा है, मैनेजमेंट प्रॉमिसिंग है, उस लिहाज से अगर लिस्टिंग के बाद आपको थोड़ा सस्ता मिले तो खरीदारी करने का एक मौका बन सकता है। और जिनको लगता है कि नहीं यार ठीक है, मैं तो 3 साल के ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिस्ट हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर ठीक है, आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो आप वहाँ पर अलॉट कर सकते हैं। या ये वरना लिस्टिंग के बाद भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए